Hello students, welcome back to the online class. This is the third and the last part of the chapter, excretory products and their elimination. In this part, we are going to cover all these topics. First of all, formation of urine, then ultrafiltration, then tubular reabsorption, then tubular secretion, then urine and its composition, and lastly, hemodialysis. Okay, so let's start. First of all, formation of urine. The principle of mechanism of urine formation includes three basic process. जो आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है, जो उसका प्रोसेस होता है, वो थ्री स्टेप्स के थ्रू ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है. पहला स्टेप होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन. फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, यानी बाउमन्स कैप्सूल में जो भी मटेरियल जा रहा है उसका फिल्ट्रेशन होता है. ठीक है. देन आफ्टर दैट जो फिल्ट्रेट बचता है वो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है और उसमें क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है ना. कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं उस फिल्ट्रेट में, जिसमें से वो अनवांटेड सब्सटेंस को हटाया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है. ओके. देन थर्ड स्टेप इज सीक्रीशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम पीसीटीएन टू ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेट. इसके बाद क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपका जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं उनको लास्टली पूरी तरीके से उसमें से हटा करके और जो उसमें वांटेड सब्सटेंसेस होते हैं उनको इंक्लूड करके जो आपका फिल्ट्रेट बच रहा है उसको कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. ठीक है. तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जनरली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है उस मटेरियल का, सब्सटेंस का, जो कि किडनी में आ रहा है नेफ्रॉन के थ्रू. सेकेंड उसमें से फिर वो आपका पीसीटी में आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. आफ्टर दैट पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है. उसमें से जब कुछ बच जाता है तो उससे रीअब्जॉर्ब करते हैं एंड देन दैट फिल्ट्रेट इज सेंड टू द डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सेंड कर दिया जाता है. वहाँ पे क्या होता है, कुछ अनवांटेड चीज़ें उसमें से निकाल करके कुछ वांटेड चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी जाती है, सीक्रेट कर दी जाती हैं और फिर वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट के पास में और कलेक्टिंग डक्ट से वो एज अ यूरिन फॉर्मेशन में निकल जाता है बॉडी से. ओके. सो दीज आर द स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. ओके. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है कि फिल्ट्रेशन मतलब हम समझ रहे हैं कि फिल्ट्रेट करना. ठीक है. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ग्लोमेरुलर जो आपका ग्लोमेरुलस है या मैल्फिजियन बॉडी में बाउमन्स कैप्सूल में किस तरीके से ब्लड जो होता है वो आता है, एंटर करता है, वहाँ पे फिल्ट्रेट होता है. कौन सी 3 फिल्ट्रेट की मेम्ब्रेन्स होती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है. तो इसमें क्या होता है कि जो भी फिल्ट्रेशन होता है, आफ्टर फिल्ट्रेशन जो भी मटेरियल बचता है, फिल्टर होने के बाद जो मटेरियल बचता है वो सारा का सारा आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में. ठीक है. सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स अकर्स थ्रू फेनेस्ट्रेशंस इन द ब्लड कैपिलरीज. बाउमन्स कैप्सूल में आपके क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड फिल्ट्रेट होता है, जो कि आपके आर्ट्रियोल से ब्लड जब आता है अंदर बाउमन्स कैप्सूल में तो वहाँ पे क्या होता है, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं फिल्ट्रेशन की, उनके थ्रू ब्लड फिल्टर होता है. बाउमन्स कैप्सूल में जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लड में, दे आर पास थ्रू द गैप्स. वो क्या होता है, कैपिलरीज के गैप से पास हो जाते हैं और सबसे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है फिल्ट्रेशन की वहाँ पे आ जाती है. ठीक है. द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ प्रोटीन मेम्ब्रेन आउटसाइड द सेल. इट कंटेन्स नो पोर्स एंड एक्ट एज अ डायलिसिस मेम्ब्रेन टू स्टॉप ब्लड सेल्स एंड लार्ज प्रोटीन गेटिंग आउट ऑफ द ब्लड वेसल. वो क्या करते हैं कि ब्लड सेल्स को और ब्लड में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको बाउमन्स कैप्सूल से पीसीटी में नहीं जाने देती हैं और उसको रोक करके रखती हैं कि वो ब्लड वापस ब्लड में मिल सके. ठीक है ना. The capillaries are surrounded by podocyte cells, the cells of the inner wall of the Bowman's capsule. जो कैपिलरीज होती हैं उनके चारों तरफ में क्या होते हैं, पोडोसिल सेल्स होते हैं. डायग्राम आपने देखा हुआ, पोडोसिल सेल्स अरेंज होते हैं. ठीक है. अब उसमें जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है आपके बाउमन्स कैप्सूल में, जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. इस पूरे प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं. और जो भी फिल्टर होने के बाद में जो लिक्विड हमें मिलता है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज नेफ्रिक फिल्ट्रेट. क्या कहते हैं उसे हम, नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं. ठीक है ना. तो ब्लड जैसे ही आपकी किडनी में आता है, बाउमन्स कैप्सूल में आता है, वहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मेथड होता है. आपके बाउमन्स कैप्सूल में 3 फिल्टर की मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनसे आपका ब्लड फिल्ट्रेट होता है और फिर वापस एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू वो वापस बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है. ठीक है ना.
अब उस ब्लड में जितनी इम्प्योरिटीज़ थी वो सब फिल्टर होकर के आपके बाउमन कैप्सूल से होते हुए पीसीटी में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। ओके, सो दिस होल प्रोसेस, जो भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है उसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और जो फिल्ट्रेशन के बाद में जो इम्प्योरिटीज़ बच रही हैं जो कि पीसीटी में ट्रांसफ़र कर दी जा रही हैं, दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज नेफ्रिक फिल्ट्रेट। उसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि अब जो भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है ना, तो पीसीटी में क्या होता है, कुछ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शंस होते हैं, जैसे कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो आपका जो वेस्ट मटेरियल जो बचा हुआ था उसको आगे जो नेफ्रिक पीसीटी में ट्रांसफ़र किया गया था उसमें वो पूरी तरीके से वेस्ट नहीं होता, उसमें अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है ना, जैसे कि कुछ ग्लूकोज होता है, कुछ अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या करते हैं उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट से वापस रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, आपके पीसीटी में सर्टेन माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, माइक्रोविलाइज होते हैं, जो क्या करते हैं रीअब्जॉर्प्शन को रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, वो क्या करते हैं माइक्रोविलाइज पीसीटी के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पीसीटी में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपके क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है? ग्लूकोज होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं और अमाइनो एसिड्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ये आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। ओके, देन आफ्टर दैट वो अब एब्जॉर्प्शन हो गया, अब उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट को आगे उसमें से जितने भी अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के बाद में, रीएब्जॉर्ब करने के बाद में उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट को हम आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो पहुंचता है लूप ऑफ हेनलीज में। ठीक है ना, लूप ऑफ हेनलीज में उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट से वाटर के मॉलिक्यूल्स को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं लूप ऑफ हेनली में वापस रीएब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो अबाउट 80% ऑफ वाटर इज रीएब्जॉर्प्शन होता है। सिर्फ 20% ऑफ वाटर जो होता है उसमें आपके नेफ्रिक फिल्ट्रेट में छोड़ दिया जाता है आगे पास होने के लिए। ठीक है, तो जो आपकी नेफ्रिक लूप ऑफ हेनली में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स को रीएब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद फिर उसको आगे की तरफ में नेफ्रिक फिल्ट्रेट को आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो जैसे ही लूप ऑफ हेनली से वो एसेंडिंग लिम्ब में, लूप ऑफ हेनली की जो एसेंडिंग लिम्ब यानी ऊपर की तरफ में जब चढ़ता है फिल्ट्रेट, तो उसमें क्या होता है आपका कैल्शियम आयंस और सोडियम आयंस को भी रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है ना, जैसे ही पीसीटी से लूप ऑफ हेनली की तरफ में बढ़ता है फिल्ट्रेट, तो उसमें से क्या है वाटर के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। फिर लूप ऑफ हेनली से डीसीटी की तरफ में जब फिल्ट्रेट बढ़ता है तो उसमें से कैल्शियम और सोडियम के आयंस को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, अब फिल्ट्रेट आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ में बढ़ गया। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया गया। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, आपके जो जितना नेफ्रिक फिल्ट्रेट आया है उसमें से क्या होता है कि वो उसमें अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि ऐड ऑन कर दी जा सकती हैं जो कि उसे यूज़फुल बना सके। ठीक है, जैसे कि उसमें हम क्या करते हैं, जितना भी हमने सोडियम आयंस को एब्जॉर्ब किया था उसकी जगह पे हम उसमें पोटेशियम आयंस ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है ना, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, सीक्रीशन होता है, सीक्रीट किया जाता है आयंस को उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में। ठीक है ना, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, आपका जो भी सीक्रीशन मेथड होता है वो आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। इसमें आपका क्या करते हैं, हम जो भी जितने सोडियम आयंस हमने एब्जॉर्ब किए थे उतने अमाउंट में हम पोटेशियम आयंस क्या करते हैं उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, और जितने क्लोरीन आयंस हमने एब्जॉर्ब किए थे उतने अमाउंट में हम हाइड्रोजन आयंस को क्या करते हैं उसमें वापस सीक्रीट कर देते हैं। ठीक है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स केराटिन, यूरिक एसिड, ये सब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के करते हैं हम रीअब्जॉर्ब करते हैं। ट्यूब्यूलर डीसीटी में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स रीअब्जॉर्ब होता है, सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, पर सीक्रीशन किसका किसका होता है, पोटेशियम आयंस का, हाइड्रोजन आयंस का, केराटिन का और यूरिक एसिड का। इन सब का क्या होता है, आपका सीक्रीशन होता है, उसमें उस फिल्ट्रेट में मिलाया जाता है। ठीक है ना, उस फिल्ट्रेट में इतनी चीज़ें मिलाई जाती हैं। ठीक, तो एक्चुअली में होता क्या है कि आपका जितना भी
फिल्ट्रेशन होता है, जब ग्लोमेरुलस में जब फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें से ब्लड जो होती है वो ब्लड जो होता है वो एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू वेन्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है ना। अभी भी उस वेन्स में जो ब्लड गया है वो पूरी तरीके से प्योर ब्लड नहीं रहता, उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं। वो इम्प्योरिटी ब्लड जो होती है थ्रू सर्टेन कैपिलरीज के थ्रू होते हुए पीटीसीएन से एक अलग एक ट्यूब फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं पीटीसीएन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पीटीसीएन में क्या है, वो ब्लड आपका इम्प्योरिटीज होता है, वो घूम करके कहाँ पे पहुँचता है, आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुँचाया जाता है, ठीक है ना। फिर वहाँ से क्या होता है, आपकी कुछ चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती हैं और उसमें कुछ चीज़ें मिला करके ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं कलेक्टिंग डक्ट में। फिल्ट्रेट को कहाँ पहुँचा दिया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचा दिया जाता है, ठीक है ना। कलेक्टिंग डक्ट में आपका वहाँ पे भी फिर से थोड़ा बहुत रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम, क्लोरीन और वाटर मॉलिक्यूल्स का, और उसके बाद फिर वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में सिर्फ आपका वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हम यूरिया कहते हैं, उसको हमारी बॉडी से एज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो होता है वो बॉडी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो 3 स्टेप्स में हमारा पूरा यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। पहला था आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कि बाउमन्स कैप्सूल में हुआ। ब्लड जैसे ही बाउमन्स कैप्सूल में आता है, तीनों मेम्ब्रेन्स के थ्रू फिल्टर होते हुए आपका ब्लड जो होता है प्योर करके फिल्टर करने के बाद में ब्लड को हम एफेरेंट आर्ट्रियोल के साथ में वेन्स से बाहर भेज देते हैं, ठीक है ना, किडनी से बाहर निकल जाता है। अब जो भी फिल्ट्रेट, जो भी वेस्ट मटेरियल बचा उसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पे आपके माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोविलाइज क्या करते हैं, उस फिल्ट्रेट से, उस वेस्ट मटेरियल में से कुछ चीज़ें जो कि यूज़फुल हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनको क्या करती हैं, रीएब्जॉर्ब करती हैं। फिर वो बढ़ता है आपका वेस्ट मटेरियल, यानी ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट आपका बढ़ता है लूप ऑफ हेनली में। लूप ऑफ हेनली में जैसे लूप ऑफ हेनली में एंटर करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, और लूप ऑफ हेनली से जैसे ही वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ में आपका बढ़ता है फिल्ट्रेट, तो उसमें से आपके कैल्शियम और सोडियम आयंस को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर फिल्ट्रेट आपका डीसीटी में पहुंचता है। डीसीटी में आपका ट्यूब्यूलर सीक्रीशन होता है, यानी जैसे कि आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और पोटेशियम मॉलिक्यूल्स उसमें मिलाए जाते हैं, केराटिन मिलाया जाता है उसमें, केराटिनिन मिलाया जाता है उसमें, और अमाइनो हाइप्योरिक एसिड्स मिलाए जाते हैं, यूरिक एसिड उसमें ऐड ऑन किया जाता है, और फिर उसको उसमें सीक्रीशन करने के बाद में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, सोडियम और कैल्शियम आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स का फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसमें से जो थोड़ा बहुत और बच गया कि अभी भी इसमें है थोड़ा बहुत, लाओ हम और निकाल लेते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट उसको भी ले लेता है, और फिर उसमें सिर्फ अब आपका क्या बच रहा है, उस फिल्ट्रेट में सिर्फ यूरिया पोर्शन जो बचता है उसको यूरिन के फॉर्म में हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। द नेक्स्ट इज यूरिन एंड इट्स कंपोजिशन। यूरिन में आपका वाटर 900 to 950 cc पर लीटर ऑफ यूरिन होता है। यूरिया जो होता है 25.0 ग्राम होता है। सोडियम क्लोराइड 9 ग्राम होता है। पोटेशियम क्लोराइड आपका 2.5 ग्राम होता है। क्रेटिनिन आपका 1 ग्राम होता है। यूरिक एसिड आपका 0.6 ग्राम होता है। अमोनिया 0.7 ग्राम होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आपका 0.4 ग्राम होता है। इन सब चीज़ों से मिलकर के आपका क्या बनता है, यूरिन बनता है, ठीक है। तो यूरिन आपकी इतनी चीज़ों से कंपोज किया गया, इतनी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती हैं। नेक्स्ट इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस या डायलिसिस जो होता है वो दोनों एक ही टर्म है। इसमें क्या होता है, जब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की या पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की किडनी जो है वो वर्क करना बंद कर देती है, यानी उसमें आपका जो फिल्ट्रेशन का मेथड है वो स्टॉप हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो हम आर्टिफिशियल तरीके से इंसान ऑर्गेनिज्म की या ह्यूमन बीइंग की के ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारी किडनी जो है वो वर्क नहीं कर रही है तो फिल्ट्रेशन ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ब्लड में जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेंगी, और हमारे बॉडी में ब्लड की इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना। तो ये अगर हमारे अमोनिया ये हमारे बॉडी में अगर रह जाएगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, वो टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगी, जिसके कारण में हमारी पूरी बॉडी में पॉइजन जो होगा वो फैलने लग जाएगा, ठीक है, जिससे कि पर्टिकुलर पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जब किडनी वर्क नहीं करती तो आर्टिफिशियल तरीके से उसकी बॉडी के ब्लड को हम प्योरीफाई करते हैं थ्रू सर्टेन मशीन्स के थ्रू हम उसे प्योरीफाई करते हैं,
वापस पर्सन की बॉडी में वापस डाल देते हैं, ठीक है। प्योर ब्लड उसको पर्सन की बॉडी में वापस हम उसको डाल देते हैं, ठीक है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। हीमो मतलब ब्लड, डायलिसिस मतलब क्लीन करना, ठीक है ना, साफ करना। तो हीमोडायलिसिस क्या होता है, किसी के ब्लड को डायलिसिस करने के लिए, क्लीन करने के लिए मेथड को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, ठीक है। सो हीमोडायलिसिस जो होता है वो एक मशीन के थ्रू होता है जिसे हम कहते हैं डायलिसिस मशीन या फिर डायलाइसर कहते हैं, ठीक है। डायलिसिस मशीन कहते हैं या फिर डायलाइसर कहते हैं। इसमें आपका क्या होता है, ये आपका ब्लड का यूरिया और एक्सेस सॉल्ट्स को ब्लड से क्या करती है, रिमूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी या फिर किडनी मशीन भी हम इसे कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, इस मशीन में क्या होता है, एक सेलोफेन ट्यूब होती है जो कि सेलोफेन ट्यूब होती है जो कि एक बॉटल्स के थ्रू, बॉटल्स पे जाकर के अटैच्ड होती है, ठीक है ना। ये 2 बॉटल्स आप देख रहे होंगे उनमें अटैच्ड होती है, और ये जो स्क्वायर कलर का आप स्क्वायर में जो देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज सेलोफेन ट्यूब। इसे हम क्या कहते हैं, सेलोफेन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। जो आपका पर्सन है उसके आर्टरीज, एक ट्यूब जो होती है सेलोफेन ट्यूब की, एक ट्यूब जो होती है वो आर्टरीज से अटैच होती है, दूसरी ट्यूब वेन से अटैच की जाती है, ठीक है ना। तो आर्टरीज के थ्रू ब्लड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और सेलोफेन ट्यूब में उसको डालते हैं। सेलोफेन ट्यूब में मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि डायलिसिस का प्रोसेस करती हैं, ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, और उसके बाद में प्योर ब्लड जो होता है वो दूसरे ट्यूब के साथ में होते हुए वेन्स के थ्रू बॉडी में वापस एंटर करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये बना हुआ है, ये आपके आर्टरी से ये ट्यूब अटैच की गई है, यहाँ से ब्लड जो हो रहा है वो पर्सन का बाहर निकाला जा रहा है, फिर इसको क्या कर रहे हैं, इस सेलोफेन ट्यूब में डाल रहे हैं। यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन का मेथड हो रहा है। फिल्ट्रेशन के बाद में ये ब्लड जो है वो वापस आपके इस ट्यूब से होते हुए ये ट्यूब जो है वो वेन से अटैच की गई है, वेन से होते हुए बॉडी में अंदर पहुंच जाती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस। इसे हम हीमोडायलिसिस का प्रोसेस कहते हैं। इसको वापस ब्लड जो होता है वो पम्प्ड इन कर दिया जाता है बॉडी में, सेलोफेन ट्यूब के थ्रू ही वापस वेन के थ्रू होते हुए बॉडी में वापस पंप कर दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हीमोडायलिसिस। इसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। इसके थ्रू ब्लड जो होता है वो प्योर होकर के हमारी बॉडी में वापस पहुंच जाता है, ठीक है। और पर्सन की जो लाइफ लाइन है, मतलब जो बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल थे वो बाहर निकल जाते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। हियर द चैप्टर एंड्स. I hope this is all clear to you. Thank you.